हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे लिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ लिंगों को पहचाना और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हम पढ़ रहे थे। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये टॉपिक विकारी शब्दों में आता है। विकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक, काल या पुरुष के आधार पर परिवर्तन आ जाता है, विकार आ जाता है। इसका पहला हमने भेद पढ़ा है संज्ञा। संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाता है, विकार आ जाता है। इसलिए हम पहले लिंग पढ़ेंगे, उसके बाद वचन पढ़ेंगे और फिर हम कारक पढ़ेंगे और उसके बाद सर्वनाम। तो चलिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हमने पढ़े हैं, आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं, ठीक है। तो आपको पहला नियम मैंने आपको तो देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के यहाँ कुछ नियम हैं। चलिए, तो देखिए पहला नियम क्या है। अगर आपके पास कोई अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो उसका अकारांत को हम आकारांत कर देने पर वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपको क्या बताया कि अंतिम स्वर आपके पास अ है। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अंतिम स्वर आपका अ हो तो उसे आ कर देने से वो आपका स्त्रीलिंग, जैसे छात्र, छात्रा, आचार्य, आचार्या, शिष्य, शिष्या, प्रिय, प्रिया, अनुज, अनुजा। दूसरा नियम, अंतिम स्वर यदि अ हो, यानी अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आप इकारांत लगा देने से वो आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे लड़का, लड़की, दादा, दादी, नर, नारी, मामा, मामी, पुत्र, पुत्री। तो ये आपका दूसरा नियम। तीसरा नियम हमने यहाँ किया कि अंतिम स्वर अ, ठीक है। यदि किसी पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग शब्द, इसको आप अंतिम स्वर अ या फिर अकारांत पुल्लिंग शब्द भी इसे कह सकते हैं, आए तो इसमें आप नी जोड़ने से कुछ शब्दों में नी जोड़ने पर वो आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ने से वो आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी, भील, भीलनी, शेर, शेरनी, नट, नटनी, राजपूत, राजपूतनी। ठीक है। तो ये अंतिम स्वर आपका क्या है, अ है या फिर अकारांत पुल्लिंग शब्द। इनमें अ नी जोड़ने से वो आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। साथ में चौथा नियम आपने पढ़ा, जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का जब आप लोप कर देते हैं और इसमें इन लगा देते हैं या इन जोड़ देते हैं तो वो आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे आपका क्या था, सांप था, आपने इसमें इन लगाया, सांपिन। कुम्हार था, पुल्लिंग में आपने इन लगाया, कुम्हारिन। माली पुल्लिंग शब्द है, इसमें आपने इन शब्द लगाया तो मालिन। ग्वाला आपका पुल्लिंग शब्द है, ग्वालिन। सुनार, सुनारिन। धोबी, धोबिन। पुजारी, पुजारिन। तो ये आपके क्या है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के यहाँ पर नियम है। चलिए, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा और नेक्स्ट हम यहाँ पर नियम पढ़ेंगे इसके बाद। चलिए, अब पांचवा नियम लिखिएगा। पांचवा नियम क्या है। पांचवा नियम है आपका क्या, अकारांत अकारांत पुल्लिंग को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। पुल्लिंग शब्दों के अकारांत पुल्लिंग शब्दों में यहाँ पर भी आप अंतिम स्वर का लोप कर देते हैं। अंतिम स्वर का लोप करके, अंतिम स्वर का लोप आप कर देते हैं। यहाँ पर अंतिम स्वर का लोप करके आनी लगा देने से, लोप करके आनी लगाना, आनी। अब देखेंगे इसको उदाहरण से, आनी लगा देने से
लगा देने पर वह आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। मैं सीधे शॉर्ट में लिखूं कि वो स्त्रीलिंग में हो जाता है। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम पढ़ रहे हैं आप। आकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। अब यहाँ पर आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का यहाँ लोप करेंगे और उसमें आनी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आनी लगा देंगे। अब देखिए कैसे करेंगे इसे, चलिए। उदाहरण के लिए जेठ, जेठ आपके पास शब्द है, इसका अंतिम स्वर अ है। ठ से आप अलग कीजिए स्वर, तो ये ठ तो इस प्रकार से हो जाएगा अ। इस अ का आपने लोप कर देना है। क्या करेंगे? इसका लोप, अर्थात मैं इसको काट देती हूँ। इसमें आप लगाएंगे आनी। क्या लगाएंगे? आनी लगाएंगे। आनी जोड़ना है, यही तो नियम कह रहा है कि इसमें आनी लगा देने पर वह स्त्रीलिंग में हो जाता है। तो देखें, इस ठ में आ जोड़ेंगे तो ये आपका ठा हो जाएगा और पीछे से तो नी है ही, ठानी, और आगे जेठ है, तो लिखें इसे, क्या हो जाएगा? जेठानी। तो हमने क्या किया? अंतिम स्वर का लोप किया और इसमें आनी लगा दिया, तो ये क्या बन गया है? जेठानी। जेठ का जेठानी, और ये स्त्रीलिंग भी हो गया है। तो चलिए इसको इतना लिख लीजिएगा। तो पहला शब्द हमने लिखा जेठ का जेठानी, ठीक है। दूसरे शब्द की हम बात करेंगे यहाँ पर। अब इसी प्रकार का एक शब्द है, जैसे सेठ। सेठ, इसका अंतिम स्वर थ को तोड़ेंगे तो ये इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन आपने इसका तो लोप कर देना है स्वर का, और यहाँ पर आपने लगाना है आनी। तो ठीक है, फिर से ठ में आ जोड़ेंगे तो ये ठानी हो जाएगा, और यहाँ पर आपका फिर से सेठानी, सेठानी, सेठ का सेठानी हो गया। चलिए इतना लिख लें और आगे देखिए। दूसरा है यहाँ सेठ का सेठानी। चलिए तीसरा उदाहरण देखिए। चौधरी, चौधरी। अब देखें अंतिम स्वर, अंतिम स्वर री, यहाँ पर री से आपने स्वर निकाल देना है, तो यहाँ र और फिर ई, बड़ी ई की मात्रा, लेकिन इसका तो आपने लोप करना है, इसको तो हटा देना है और इसमें आनी लगाना है, और ये हो जाएगा, र में आ जोड़ेंगे तो हो जाएगा रा, और नी तो पीछे से है ही, और आगे आपका चौध है। तो देखिए चौधरानी, चौधरानी, और चौधरानी क्या है? ये आपका स्त्रीलिंग में आ गया है। ठीक है, चलिए इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा। तो तीसरा चौधरी का चौधरानी। ऐसे ही आगे देखिएगा, पंडित, पंडित, ठीक है। पंडित में त अंतिम क्या है? वर्ण है, इसका स्वर निकालेंगे तो यहाँ पर आपका ये बच जाएगा। अब स्वर का तो लोप कर देना, निकाल दिया स्वर को, सीधे लगकर तो यहाँ आनी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तानी। क्यों? क्योंकि ये आधा त है स्वर रहित, इसमें आ स्वर जुड़ेगा तो ये ता हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ता नी। अब लिखिएगा पं पंडितानी, ठीक है। चलिए वो आप रफ करें।
अब देखिए नेक्स्ट है आपका नौकर, नौकर। अंतिम स्वर का लोप आप करेंगे तो यहाँ पर ये बचेगा, इसमें आनी जोड़िएगा। चलिए आनी, तो ये हो जाएगा रानी। क्यों? क्योंकि ये आधा रॉ है स्वर रहित, इसमें आ जोड़ेंगे तो ये रा हो जाएगा, और नी तो इसमें थी ही, तो रानी। इसकी जगह पर आप लिखेंगे नौ, नौक, रानी। ठीक है, ये नौकर। चलिए लिखिएगा इन सभी को। इसके बाद आप लिखेंगे छठा नियम। तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए, छठा नियम है यहाँ 6। लिखिएगा जाति बोधक, जाति बोधक जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों में तो देखिए छठा है जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का, फिर से अंतिम स्वर का लोप कर देंगे। अंतिम स्वर का लोप कर उसमें आइन जोड़ देने पर, आइन जोड़ देने पर वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए लिखिएगा नेक्स्ट 6, जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर देने कर उसमें आइन जोड़ देने पर। अब देखिए जैसे आपके पास जाति बोधक पुल्लिंग शब्द क्या है, हलवाई, हलवाई। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले तो ये जाति बोधक है, ये किसी जाति को प्रदर्शित कर रहा है, जाति की बात कर रहा है, तो ये आपका हलवाई हो गया। हलवाई का अंतिम स्वर क्या है? ई है। इस ई को हटा देना है, लोप करना है। देखो यहाँ पर पूरा ई हट जाएगा क्योंकि ये स्वर ही यही है। तो देखो, और इसमें क्या लगाना है? क्या लगाना है? आइन। तो मैं यहाँ बात करूं हल वा ई, ई को जब आप हटाएंगे, इसको आपने हटाना है और इसमें आ इन लगाना है। ठीक है, तो इसको तो आप हटा देंगे, ये क्या हो जाएगा? ये आ इस वा के साथ जुड़ेगा। अब ये हो जाएगा हल वा इन। ठीक है, हल वा इन। इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हल वा इन। अब समझ गए आप? इसका तो लोप करना है आपको, ये हटा देंगे आप, और जब आप इस वा को इस आ के साथ जोड़ेंगे तो ये फिर से वा ही हो जाएगा, स्वर जोड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये फिर से वा ही हो जाएगा ऐसे। चलिए आगे बात करेंगे, जैसे दूसरा उदाहरण यहाँ पर, ठाकुर, ठाकुर। हमने यहाँ क्या कहा? अंतिम स्वर का लोप करना है, इसमें आइन लगाना है, आइन। ठीक है, इससे हमने क्या किया?
स्वर निकाला तो ये बच गया, और इसमें लगाएंगे आप आ इन। देखिए आगे हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो ये रा इन हो जाएगा। रा, इस रॉ में ये आ जुड़ेगा, रा इन। और जब इस पूरे को हम करें तो क्या हो जाएगा, ठा कु रा इन, ठाकुराइन। ठीक है। यहाँ आ का भी लोप हो जाएगा, ये ठकुराइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक शब्द यहाँ है, तो उदाहरण देखिए, नाई, इसमें आइन जोड़ेंगे और इसका लोप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ना इन, ना इन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका छठा नियम है। फिर सातवां नियम लिखिएगा, ये तो छठवें नियम के कुछ उदाहरण हैं। नियम 7 क्या है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर आ के स्थान पर हम क्या करते हैं, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर आ के स्थान पर आ के स्थान पर क्या कर देंगे, यहाँ हम कर देंगे इका, सॉरी इया। और इसे आगे लिख लें। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे देखो, बूढ़ा, बूढ़ा अंतिम स्वर आ है, क्या है, आ है। ठीक है, इसका तो हमें इसके स्थान पर हमें क्या करना है, इया कर देना है। ठीक है, या इसको आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि अंतिम स्वर का लोप करके उसमें आपने क्या कर देना है, इया कर देना है। तो अगर आ को हम हटा दें, इसमें इया कर दें, तो ये ढ में जुड़ जाएगा इ, तो क्या हो जाएगा, बूढ़ा है आपके पास। ठीक है, अब बूढ़ा का आप क्या कर देंगे, बूढ़िया। ठीक है, बूढ़ा का बुढ़िया। ऐसे ही दूसरा आपका चूहा, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर चूहिया। चलिए कुछ शब्दों के अंतिम जो वर्ण है, या फिर हम इसे कह सकते हैं, यदि किसी शब्द के जैसे अंतिम में क्या आए, अक आए, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अंत में यदि क्या आ जाए, अक आ जाए, तो उसको आपने क्या करना है, अक को इका कर देना है, इका। उदाहरण के लिए कहेंगे, सीधे मैं शॉर्ट में बता दूं, जैसे आपका शिक्षक, शिक्षक। ठीक है, तो यहाँ अक आया है, इसको आप क्या कर देंगे, इका, तो क्या हो जाएगा, शिक्षिका। तो ये स्त्रीलिंग में हो गई। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ बात करें गायक की, तो अक आया, यक यानी अक, ओ है इसमें और क है, तो ये हो जाएगा गा, ईका करना है, तो गा ईका। ठीक है, तो गायिका हो गई, ये स्त्रीलिंग में आ गई। ठीक है, सेवक, सेवक, वक में क्या है, अक है, वो में अ है और इसमें अक है, तो क्या हो जाएगा, से विका, इका, यहाँ पर इका। ठीक है,
नेक्स्ट है नायक। नायक, इसमें भी क्या है, अक है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, नायिका। ठीक है, नायिका। लेखक। लेखक, यहाँ पर अक है तो हो जाएगा लेखिका। लेखिका। ठीक है, फिर है बालक। यहाँ पर भी लक यानी कि अक का स्वर आया, अक आया यहाँ पर भी, तो हो जाएगा बा ले का। और देखिए सभी स्त्रीलिंग में आ गए, सभी स्त्रीलिंग में आ गए। ठीक है, चलिए इतना हो गया। नेक्स्ट पेज में देखेंगे नियम 9 नियम। 9वां नियम क्या है, यदि अंत में, यदि अंत में क्या आए, अंत में वान आए, तो वान का आप क्या कर देंगे, वती, और मान आए तो उसका आप क्या कर, ये देखिए मात्रा नहीं है, ये हलंत है। ठीक है ना, ये हलंत है इस प्रकार से, और इसका आप मति कर देंगे तो वो भी आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। वान का वती और मान का आप मति कर देंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, जैसे पहला उदाहरण है भगवान। भगवान, भगवान, तो देखो अंतिम, अंत में क्या आया, समाप्त किससे हुआ, वान से, तो इसको आप क्या कर देंगे, वान को वती कर देंगे, और देखो वती कर देने से वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। भगवान लिंग के लिए और भगवती स्त्रीलिंग में आ गई है। ठीक है, दूसरा शब्द देखिए, आयुष्मान। आयुष्मान किससे समाप्त हुआ, मान से, तो अब क्या करेंगे, मति करेंगे, तो सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, क्या लिखेंगे, आयुष्मती, आयुष्मान का आयुष्मती। ठीक है, श्रीमान। श्रीमान क्या आया है, मान, अब क्या हो जाएगा, श्रीमती। श्रीमती, तो मान का मति और वान का वती कर देने से वो आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। ऊपर हम लिख चुके हैं सारा स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो आप लिखते भी रहिएगा कि ये तो आपका पुल्लिंग में है और ये आपके स्त्रीलिंग में है, सभी में लिखना है आपको। ठीक है ना, ये स्त्री में है और ये आपका पुल्लिंग में है। चलिए कुछ और उदाहरण ले लेते हैं इसका, जैसे आपका थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, धनवान। वान आया, क्या हो जाएगा, धनवती। धनवती। ठीक है, ऐसे ही विद्या, विद्यावान। ठीक है, विद्यावान क्या हो जाएगा, विद्या, विद्या। ठीक है, विद्यावती, वान का वती। और बलवान, बलवती, तो ये सभी आपके स्त्रीलिंग में है इधर के, और ये सभी आपके पुल्लिंग में है। ठीक है, तो यदि कोई शब्द समाप्त होता है वान से तो उसको वती कर देने से कुछ शब्दों में, ठीक है, कुछ शब्द आपके ऐसे होते हैं वान, ठीक है, और अंतिम में वान आ रहा है उसका वती कर देंगे, मान आ रहा है तो मति कर देंगे। जैसे भगवान आया, वान आया तो आपने भगवती कर दिया, आयुष्मान आया तो आपने आयुष्मती कर दिया, श्रीमान आया श्रीमती किया, धनवान आया धनवती किया, विद्यावान विद्यावती, बलवान बलवती। ठीक है,
अब 10वां नियम क्या है? नियम 10 यहाँ पर लिखेगा, कुछ शब्द आपके जो हैं नित्य स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में होते हैं। जैसे आपका यहाँ पर पुल्लिंग शब्द और ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो इनका ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये हटा देना है ये जोड़ देने से। यहाँ ये जैसे आपका माता, तो हमने ऐसा कुछ नहीं इसमें जोड़ना है, अलग सा होगा माता का पिता, ठीक है। भाई बहन, ठीक है, भाई बहन, पति पत्नी, ठीक है, मर्द औरत। इस प्रकार से कुछ ऐसे भी आपके शब्द होंगे जो आपके स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होते हैं। इसमें आप कोई ऐसा शब्द नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कुछ शब्द आपके, कुछ शब्द नित्य नित्य पुल्लिंग में होते हैं। नित्य पुल्लिंग होते हैं, यानी कि इनका कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, हमने कहा उल्लू, पुल्लिंग में कोई शब्द है उल्लू। उल्लू का कोई स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए आप यहाँ मादा विशेषण जोड़ते हैं आगे से, ठीक है। मादा विशेषण जोड़कर, तो जो नित्य पुल्लिंग में है उनमें आप मादा विशेषण जोड़ेंगे। तो जैसे उल्लू का कोई स्त्रीलिंग नहीं है, तो स्त्री जाति को कैसे बताएंगे? तो यहाँ आप मादा लगा देंगे, मादा यानी कि स्त्री, ठीक है, उल्लू। इसी प्रकार से खरगोश, तो इसका भी कोई स्त्रीलिंग नहीं है, तो यहाँ पर भी आप क्या लगा देंगे? मादा खरगोश। और नेक्स्ट है यहाँ पर एक और नियम कि कुछ शब्द आपके किसमें होते हैं? नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं। इनमें आप नर लगाएंगे तो वो आपका पुल्लिंग बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पर मछली कहेंगे, तो मछली आपकी स्त्रीलिंग है, ये आपकी स्त्रीलिंग है। और इसका आप पुल्लिंग कैसे बनाएंगे? यहाँ आप लिखेंगे नर मछली। यहाँ इसके लिए कोई अलग शब्द नहीं है, बल्कि यहाँ नर और मादा लगा करके आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को बता सकते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण, जैसे मकड़ी, तो यहाँ पर मकड़ी का नर मकड़ी करके आप इसका पुल्लिंग बनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ नियम हैं जो आपके स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और यहाँ पर अंतिम आपका स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने का है, जिसमें आप क्या लगाएंगे? जिसमें आप लगाएंगे नर और मादा। अगर आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा लगाएंगे, और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना है तो आप फिर यहाँ नर लगा, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना है तो नर लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे लिंग। लिंग में हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम यहाँ पढ़े हैं। मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।